अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई आसिफ ने सवाल किया, क्या कुरान मजीद के 14 सजदे एक साथ किए जा सकते हैं? आज उसी का जवाब लेकर के हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है कि आप लोग इस पैगाम को बगौर फ़िक्र समात फरमाएंगे और लोगों तक पहुँचा कर के सवाब भी कमाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुरान मजीद में 14 सजदे हनफी मसलक के मुताबिक हम लोग अदा करते हैं। सजदे अदा करने का तरीक़ा पिछली वीडियो में, गुज़श्ता वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। आज कुरान के 14 सजदे एक साथ कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो किस तरह, और नहीं कर सकते हैं तो किस वजह से, ये बातें आपके सामने हम करने वाले हैं। कुरान मजीद में आयात बाज़ ऐसी आती हैं कि जहाँ सजदा लिखा होता है और वहाँ सजदे किए जाते हैं। हनफी मसलक के मुताबिक 14 आयात ऐसी हैं जहाँ पर हम तमाम अहनाफ को सजदा करना है। लिहाजा उस सजदे करने का तरीक़ा आपको पता हो गया है। अब वो 14 सजदे किस तरह करना है या नहीं करना है, या नहीं कर सकते हैं। याद रखें, कुरान मजीद में जहाँ सजदा आ जाए वहाँ उस आयत को अगर आपने पढ़ा, तिलावत किया या सुना, तो ऐसी हालत में सुनने वाले पर और कुरान की तिलावत करने वाले पर, यानी कुरान को पढ़ने वाले पर सजदा वाजिब हो जाता है। क्या हो जाता है जी? वाजिब हो जाता है। और वाजिब क्या है? जिसका अदा करना ज़रूरी है। अगर जानकर उसको छोड़ दिया तो गुनहगार हो जाएंगे, और बार बार उसको अगर अनजाने में भी छोड़ा तो इबादत नाक़िस हो जाएगी। तो ध्यान रखें, सजदा करना वाजिब है। लेकिन अगर आपने सोचा कि अभी एक सजदा आया है, मैं कुरान की और तिलावत करूं तो बाद में कर लूँगा, फिर दूसरा सजदा आ गया, आपने सोचा मैं तीसरे में कर लूँगा, फिर तीसरा आ गया, इस तरह तिलावत करते करते आपने मुकम्मल कुरान पूरा कर लिया और आपका कुरान पूरा हो गया। अब ऐसी हालत में आप बड़े अफसोस में हैं कि मैंने पहली बार सजदा आने पर सजदा नहीं किया, दूसरी बार में नहीं किया, तीसरी बार में नहीं किया, तो अब क्या करना है? तो ऐसी हालात में आप खड़े हो जाएं और 14 सजदे मुसलसल यके बाद दीगरे 14 सजदे मुसलसल कर लीजिए। आपके 14 सजदे अदा हो जाएंगे। लिहाजा जब आपको याद आ जाए आप अदा कर लीजिए। लेकिन बेहतर तरीका क्या है? बेहतर तरीका ये है कि कुरान करीम तिलावत करते करते जब कोई सजदे की आयत आ जाए, आयत सजदा आ जाए, तो वहीं आपको चाहिए कि आप कुरान को बंद करें और पहले सजदा अदा कर लें, ताकि वाजिब अदा हो जाए। उसके बाद फिर कुरान की तिलावत कर लें। जब दूसरा सजदा है तो फिर से खड़े हो जाएं, फिर सजदा अदा कर लें। इसी तरह तीसरा, चौथा, 14 सजदे इसी तरह कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बाज़ औक़ात तरावी में जब कोई हाफिज़ कुरान तरावी पढ़ाता है तो सबसे बड़ा मसला उसके लिए ये होता है कि सही कुरान मखारिज के साथ लोगों को सुना दे, सही कुरान तरावी में पढ़ दे, तो उस वक्त सजदे उनकी जहन से निकल जाते हैं। तो जब एक सजदा छूट जाता है तो लोग कहने लगते हैं, भाई कैसे हाफिज़ हैं, इन्हें तो पता ही नहीं है सजदा कौन कौन से पारे में, अरे इन्होंने तो सजदा छोड़ दिया, 90 पारे में सजदा निकल गया। तो लोग कहते हैं ऐसी बात, तो वो हाफिज़ बाद में बड़ा अफसोस करता है, ये क्या हो गया। लिहाजा लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई हाफिज़ सजदा भूल गया तो उन्हें बाद में पूछना है लोगों को कि हाफिज़ साहब सजदा था, आपने नहीं किया, तो उसको चाहिए कि वो बाद में कर ले और लोगों को बता दे कि सजदा रह गया था। आप तमामी हजरात खड़े हो जाएं, सजदे तिलावत कर लें, सारे लोग सजदा कर लेंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाएंगे। उम्मीद है कि आज का पैगाम आपने बगौर फ़िक्र समात फरमाया होगा और पूरा समझ लिया होगा। अब भी अगर कोई बात जो आपके जहन में बैठी हुई है, समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। हम हमेशा दीन की बात बताने को तैयार हैं। दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।